आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। हमारे पास पाव आधा पाव का भी बम है। नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल इंडियन मीडिया टुडे में आपका स्वागत। India sends medicines to Afghanistan, wheat to follow। इंडिया ने इससे पहले भी अफ़गानिस्तान में ह्यूमैनिटेरियन एड भेजी है। अभी जो मेडिसिन्स भेजने की बात हो रही है, 2 टन से ज़्यादा मेडिसिन्स कहा जा रहा है कि भेजी गई है और वहाँ पर इंदिरा गांधी हॉस्पिटल जो है काबुल में, वहाँ पर ये पहुँचाई गई है, वहाँ पर डिलीवर की गई है, जो कि 2004 में इंडिया की तरफ से ही अफ़गानिस्तान के लोगों के लिए बनाया गया था। अब ये मेडिसिन्स भेजी गई हैं बड़ी तादाद इसमें, और ये जो एड भेजी गई है, अच्छा इससे पहले इंडिया ने चंद रोज़ पहले कोविड वैक्सीन्स जो हैं वो भी भेजी हैं वहाँ पर बड़ी तादाद, 500,000 डोजेस ऑफ कोविड वैक्सीन अफ़गानिस्तान भेजी हैं इंडिया ने थ्रू ईरान। एक फ़्लाइट के थ्रू भेजी हैं ईरान के रास्ते ये मेडिसिन्स, और जो कोविड डोजेज़ हैं वो बड़ी तादाद में ह्यूमैनिटेरियन एड इंडिया वहाँ पर पहुँचा रहा है। अच्छा, आपको याद होगा ये जो कहा जा रहा है वीट टू फॉलो, इससे पहले भारत ने पाकिस्तान को ये कहा था कि इंडिया पाकिस्तान के ज़रिए अफ़गानिस्तान में वीट भेजना चाहता है। अब क्योंकि उसकी जो कैलकुलेट किया गया, उसको कैलकुलेशन थी वो बहुत बड़ी तादाद बन रही थी, कहा गया, फिर चंद महीने इसमें गुजर गए, उसके बाद जवाब नहीं दिया गया। तो फिर जो एक डेलीगेशन आया तालिबान का, फिर उन्होंने कहा, उनको कहा गया कि भाई आप कीजिए पाकिस्तान की हुकूमत से बात। उन्होंने कहा कि भाई इंडिया जो है वो एड भेजना चाहता है। तो उसके बाद प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की तरफ से जो है ये कहा गया, उसके बाद भी कई दिन लिए गए और फिर ये कहा गया कि ठीक है हम ये मानते हैं और हम जो है ये एड यहाँ से आपकी चली जाएगी, पाकिस्तान इसकी इजाज़त दे देगा। अब इसका प्रोसीजर मैंने आपको बताया था कि ये क्योंकि इतनी बड़ी तादाद में है तो ये कोई 1-2 दिन की बात नहीं होगी, इस पर काफ़ी टाइम भी लगेगा और इस पे काफ़ी ख़र्चा भी आएगा। और हुआ यही कि पाकिस्तान की तरफ से ये कहा गया कि जो इसका एक्सपेंडिचर है, यानी जो इसको हम, क्योंकि आपके ट्रक नहीं गुजरने देंगे, आप बॉर्डर पे लाकर अपनी जो भी वीट है वो रखेंगे और फिर यहाँ से पाकिस्तान के ट्रक और ड्राइवर्स जो हैं उसको लेकर अफ़गानिस्तान तक पहुँचेंगे। तो इस पे जो लॉजिस्टिक्स हैं उस पे जो ख़र्चा आएगा वो भी इंडिया को देना पड़ेगा। और उसके बाद भारत इसके ऊपर जो है वो नहीं किया, यानी वीट यहाँ से नहीं भेजी गई। अब ये बात जो कही जा रही है वीट टू फॉलो, तो क्या इंडिया ने यही एक डिसाइड किया है कि जो वीट है वो भी ईरान के थ्रू भेजेगा। हालांकि जो ईरान का, हम पहले भी इस पे बात कर चुके हैं कि ईरान के बॉर्डर से वीट भेजना बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ेगा। एक तरफ ये भी हमने बात की कि पाकिस्तान इनकार नहीं कर सकता था। इसकी वजह यह कि पाकिस्तान, हम ही तो कह रहे हैं, पाकिस्तान ही तो पूरी दुनिया में ये कह रहा है कि वहाँ पे ह्यूमैनिटेरियन एड भेजी जाए, वहाँ पे मदद की जाए। तो ऐसे वक्त में पाकिस्तान ये इनकार तो नहीं कर सकता था कि नहीं, हम ये वीट जो है वो नहीं जाने देंगे। पाकिस्तान और भारत के दरमियान पिछले काफ़ी अरसे से कुछ टॉक्स चल रही थी कि भारत जो है वो आटा, जो वीट है वो भेजना चाहता है ईरान को। 50,000 टन जो वीट था वो इंडिया जो है वो ईरान भेजना चाह रहा था, सॉरी अफगानिस्तान भेजना चाह रहा था, लेकिन कोई मोडेलिटीज तय नहीं हो पा रही थी। मेरा ख्याल है जो मेन चीज़ है वो ये है कि ट्रांसपोर्टेशन का मेथड जो है वो नहीं तय हो रहा था कि किस तरह जाना है। शायद पाकिस्तान ये कह रहा था, आई एम नॉट प्रीवी टू एनी सिचुएशन, मुझे किसी इंटरनल सिचुएशन इनसाइड स्टोरी का तो नहीं पता, लेकिन मेरी अपना एक हंच है कि शायद पाकिस्तान ये कहता था कि इंडिया जो है वो आटा वहाँ पे ड्रॉप करे और हम शायद आगे लेके जाएं, और इंडिया चाहता था कि हमारी ट्रांसपोर्ट शायद आगे जाए। तो इस सारे प्रोसेस में अभी जो इंडिया के फॉरेन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के मिनिस्टर हैं, जो जयशंकर साहब, उनकी बात हुई है ईरानी फॉरेन मिनिस्टर हुसैन आमिर अब्दुल्लाहिन से, और उन्होंने कहा है जनाब के उन्होंने कहा कि हम आपकी मदद करेंगे। ये ऑफर ईरान की तरफ से इंडिया को की गई है। अच्छा, अब ये जारी बात है, एक शिपिंग का जो प्रोसीजर होगा क्या होगा, क्योंकि 50,000 टन जो है वो भेजना, इससे पहले मेरा ख्याल है इंडिया जो है वो
पर 5 लाख डोजेस जो कोविड-19 की वैक्सीन है वाया अफगानिस्तान, वो अफगानिस्तान वाया तेहरान जनवरी 1 को भेज चुका है। और क्योंकि इंडिया और अफगानिस्तान के दरमियान कोई डायरेक्ट वो नहीं है, बायलैटरल इस वक्त नहीं हो पा रही, कोई ट्रेड नहीं है, कोई फ्लाइट्स नहीं है, कुछ नहीं है, तो इस चीज का फायदा उठाते हुए ईरान जो है वो अपनी सर्विसेज दे रहा है। अच्छा, अब ये अगर आप देखें, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि ईरान जो है वो समझता है कि पाकिस्तान ने क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम जाया कर दिया है और पाकिस्तान को इस लिवरेज को जरूर लेना चाहिए था अफगानिस्तान के ऊपर। देखें, पाकिस्तान पूरी दुनिया को कन्विंस कर रहा है कि अफगानिस्तान में आप आए और उनके साथ जो है उनकी हेल्प करें। तो अगर इंडिया से जो चीजें आ रही थी ये पाकिस्तान को बड़ी स्विफ्टली कर लेनी चाहिए थी, लेकिन अगर इतना लॉन्ग प्रोसीजर रहा, 2 महीने हो गए, सुने टॉक्स हो रही थी और इन 2 महीनों में कोई सोल्यूशन नहीं निकल सका, तो अब ईरान ने अपनी जो सर्विसेज ऑफर कर दी हैं, इसके बड़े लॉन्ग टर्म देर आए जो है वो इम्पैक्ट पड़ेंगे पाकिस्तान के ऊपर। पहले हो रहा था कि पाकिस्तान से कहा गया था भारत की तरफ से, लेकिन क्यों पाकिस्तान ने जो है वो प्रॉपर तरीके से इस बात के ऊपर रिस्पॉन्ड नहीं किया? लेकिन कोई ऑफिशियल चैनल्स के थ्रू पाकिस्तान को उस तरह अप्रोच भी नहीं किया हुआ, और पाकिस्तान और भारत के दरमियान इस वक्त ताल्लुकात की नौयत ऐसी है कि हर चीज को स्केप्टिसिज्म की नजर से देखा जाता है, पाकिस्तान में भी और भारत में भी, क्योंकि कोई कॉम्प्रिहेंसिव डायलॉग नहीं हो रहा दोनों मुल्कों के दरमियान। और अफगानिस्तान को लेकर भी दोनों मुल्कों की पॉलिसीज में बहुत ज्यादा वो एक तनाव की कैफियत है। जब से तालिबान का टेक ओवर है, आपको पता है इंडिया में इसका बड़ा एक रिएक्शन था और वो इसको पूरा सपोर्ट ऐसा मानते थे कि पाकिस्तान की सपोर्ट से तालिबान आए हैं, और काफ़ी इंडिया के अंदर रिजेंटमेंट थी तालिबान के जो अफगानिस्तान पे उन्होंने अपना तसल्लुत किया। अब इस चक्कर में ऑब्वियसली एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस तो है अफगानिस्तान में, और इस सबको पता है, वर्ल्ड कम्युनिटी को भी इसमें सेंसिटाइज होना पड़ेगा। सर्दियां हैं अफगानिस्तान में, बड़ी हार्श विंटर्स हैं, फूड शॉर्टेजेस हैं, हॉस्पिटल्स में अब लोगों के जगह कोई नहीं अवेलेबल, तो बहुत ज़्यादा एक गंभीर सूरत हाल है। और ऑब्वियसली इंडिया का एक अच्छा जेस्चर ही ऑब्वियसली था कि अगर उन्होंने उधर 50,000 टन गंदम भिजवानी थी, मगर ये मोडालिटी जिसकी तय नहीं हो सकी कि ट्रक्स किसके जाएंगे। पाकिस्तान का अगर लैंड रूट यूज होता है तो पाकिस्तान इस बात पे बज़िद था कि ट्रक्स पाकिस्तानी होने चाहिए, और या फिर अफगान ट्रक्स की भी एक ऑप्शन पे गौर किया जा सकता था, मगर ऐसा नहीं हो सका, जिस वजह से कोई इस पे पेशरफ नहीं हो पाई। बिल्कुल ठीक, लेकिन अगर रोहित आपसे पूछूं तो क्यों इसमें इतना बड़ा मसला क्या था? अगर पाकिस्तान की बात मान ली जाती और उसी तरह से ट्रक इस्तेमाल हो जाते पाकिस्तान के, तो ये ज्यादा आसानी से काम नहीं हो जाता आप लोगों का, बजाय इसके क्या उस चीज को जो है सिर्फ इसलिए कि पाकिस्तान कुछ कह रहा है तो नहीं सुना गया और अपनी मर्जी से आप दोबारा जो है वो जाहिर ईरान के थ्रू जाएंगे? नहीं, ये तो अच्छी बात है, पाकिस्तान बहुत टाइम से बोल रहा है कि वहां पे एक क्राइसिस आ रही है, मैं भी इसको मानता हूं। और ये भी है कि इंडिया में इन्होंने बोला कि माना जाता है कि तालिबान जो है वो पाकिस्तान की वजह से बैठा है या सपोर्ट से बैठा है, मानते हैं, इंडिया में मानते होंगे लोग, लेकिन उससे ज्यादा यूएन में और वेस्टर्न वर्ल्ड में भी मानते हैं, और अमेरिकन प्रेसिडेंट के तो उसमें स्टेटमेंट्स हैं। यहां से बात बाहर निकले कि भाई ट्रक्स, अब ट्रक्स जो थे, हमारा गेहूं है, हमारा वीट है, हमारा गंदम है, भेजे कैसे हम अपने ट्रक्स में भेजेंगे, वो जाके वागा पे ऑफलोड होंगे, फिर आपके ट्रक्स में चढ़ेंगे, फिर उसके बाद अफगानिस्तान पहुंचेंगे। ऐसा ये वास्ट, मतलब इतना जैसे बोलते हैं ना, एक चमत्कारी आइडिया, आउट ऑफ द वे आइडिया, ये आया कैसे? और ऊपर से आपके प्राइम मिनिस्टर का स्टेटमेंट था या आपके फॉरेन ऑफिस का स्टेटमेंट था कि एक ट्रांजिट फीस भी लगेगी। यार आप ही तो दुनिया से बोलते फिर रहे हो कि वहां क्राइसिस है, सामान भेजिए, ऊपर से आप ट्रांजिट फीस भी लेंगे। ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस, आप तो वैसे ही बोलते हैं ना कि हम मुसलमान हैं, हम मुसलमानों के भाई हैं, और वो मुस्लिम उम्मा, तो वो कोई हिंदू थोड़ी है यार। अफगानिस्तान, आप मुस्लिम उम्मा को सपोर्ट करना चाहिए था ना। तीसरी चीज, पर पाकिस्तानी ट्रक्स क्यों होने चाहिए? व्हाट इज द रीजन फॉर इट? मतलब हमारे ट्रक में कुछ ऐसा होता है कि ड्रग्स छुपी होती हैं, हमारे ट्रक्स जाके एक्सप्लोड कर जाते हैं आपके प्राइम मिनिस्टर के रेजिडेंस के बाहर।
ट्रक जाएगा यहां से वहां पहुंचेगा, आपका आपकी अपनी सिक्योरिटी होगी, आप देख लीजिए। मतलब हम ये एक चीज के हम सामने वाले से भीख भी मांगेंगे और बोलेंगे कटोरा तेरा नहीं मेरा, ये कौन सा तरीका है यार? हमारी मर्जी है, हम अपने ट्रक से भेजेंगे, आपको दे दिया हमने, ऑफलोड कर दिया, उसके बाद वहां से आपके ट्रक्स निकले, मिडवे के 3 किलोमीटर दूर जाकर के आपने इंडिया का झंडा फेंका, उसके आगे पाकिस्तान का झंडा लगा दिया, और वहां पहुंचे, वहां पहुंच करके बोले ये तो पाकिस्तान का है, इंडिया का तो आया ही नहीं। और उसमें से हमने 50,000 टन वीट भेजना था, उसमें से 10,000 आपने भेजा ही नहीं अपने कंट्री में, आपके पास भी वीट प्राइसेस है ना, अपने कंट्री में यूज कर लिया। तो ये भाई हम भेजेंगे तो हमारे ट्रक से जाएगा, ये बहुत क्लैरिटी से हम बता रहे थे ना।